आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मैं इस वक्त बॉम्बे यूनिवर्सिटी कैंपस में हूं और मेरे साथ अब्दुल्ला इम्तियाज साहब हैं, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के जो उर्दू डिपार्टमेंट है उसका आप हेड हैं। अभी जब मैं यहाँ पर आया, तकरीबन 1 घंटे मुझे यहाँ पर हुए आए, तो बहुत सारी बातें मैं जानने की कोशिश कर रहा था यूनिवर्सिटी के बारे में। खासतौर से लिंग्विस्टिक का जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारी भाषाएं मैंने देखी। हिंदी डिपार्टमेंट, पाली डिपार्टमेंट, मराठी डिपार्टमेंट और भी तमाम डिपार्टमेंट थे। तो उसमें जब मेरी बात हो रही थी तो मुझे मालूम हुआ कि उर्दू जो डिपार्टमेंट यहाँ का है बेहद वाइब्रेंट है। तो इसी सिलसिले में मैंने बात करना चाहा कि क्या है वाइब्रेंट। जब बात कर रहा था मैं कमर साहब से, आपके जो कलीग हैं, मालूम हुआ कि बड़ा एक्टिव डिपार्टमेंट आपका है उर्दू का। तो क्या है एक्टिविज्म आपका? जिस डिपार्टमेंट माशाल्लाह आज से नहीं, ये 1982 में हमारा डिपार्टमेंट या शोबा कायम हुआ। उसके बाद मुसलसल हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ होती रही और ख़ास करके हमने देखा कि जब प्रोफेसर साहब अली साहब यहाँ सदर शोबे उर्दू हुए, उसके बाद ये सिलसिला और मतलब रफ्तार पकड़ता चला गया, ये सिलसिला और बढ़ गया। और फिर बीच में उनके जस्ट इंतकाल के फ़ौरन बाद ही हमारे यहाँ जो है कोविड का सिलसिला चला। कोविड के बाद फिर शोबे की जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द की गई। आपका डिपार्टमेंट उर्दू है और इस वक्त हिंदुस्तान में मदरसों की बड़ी तादाद है जी। और जिनका मीडियम उर्दू होता है और वो बड़े प्रेशर में इस वक्त हैं कि वो कोई ऐसा रोजगार पर कोई तालीम उनकी होती नहीं, तो उनके बच्चे आगे जाएं क्या, उनका रिकॉग्निशन का मसला है, उनकी डिग्री का मसला है। तो हिंदुस्तान की बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां अपने यहाँ एडमिशन देती हैं उनको लिस्टिंग उनकी है। तो क्या आपके यहाँ भी इस तरह का कोई प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने अशरफ साहब। ये हमारे यहाँ यही अभी मदरसा वो डिग्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये हमारे यहाँ पहले से भी कोशिश की जा रही थी और अभी मैंने फिर जल्द ही फाइल सबमिट किया। बल्कि अभी मीटिंग की एक तारीख भी मुकर्रर की गई थी, लेकिन किसी वजह से फिर पोस्टपोन कर दिया गया। तो शायद इसी हफ्ते में मदरसा एजुकेशन को या मदरसा बोर्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे यहाँ भी कोशिश की जा रही है। हम लोग शुरू से कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे मदरसे से आते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ रिकॉग्नाइज न होने की वजह से उनको उसमें दाखिला एमए में नहीं मिल पाता। अभी फिलहाल एमए में कितनी सीटें आपके यहाँ? हमारे यहाँ 100 सीट है। सारी फुल है? हाँ, फुल है। हमारे यहाँ कोविड के बाद एमए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के 200 बच्चे होते हैं। तो फर्स्ट ईयर हमारे यहाँ पिछले साल 159 एडमिशन था पिछले साल, और उसके बाद जो है मेरा अंदर 112 एडमिशन था। इस साल भी अभी तकरीबन एमए फर्स्ट ईयर में 70 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अभी बच्चों की फीस जमा करने की सिलसिला है और एमए सेकेंड ईयर में। आइए अब हम यूनिवर्सिटी के नॉलेज रिसोर्स सेंटर जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी चलते हैं और वहां चलकर डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज से कुछ और नए सवाल करते हैं। उर्दू में जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज क्या आप बना सके हैं जी और दे पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी हैं। रेगुलर कोर्सेज में तो एमए, एमफिल और पीएचडी है, लेकिन एमफिल 3 साल से बंद हो गया। लेकिन ये कि एमए और एमफिल तो चल ही रहा है। साथ में हमारे पास 8 जो है पार्ट टाइम कोर्स। कौन से? उसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू है, डिप्लोमा कोर्स इन उर्दू, एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन उर्दू। इसमें ज्यादातर जो है ये सीरियस वगैरह में जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो फिल्मी दुनिया में जाना चाह रहे हैं, वो आते बड़ी तादाद है और बहुत अच्छा एडमिशन हमारे यहाँ होता है। तो जो है 2 कोर्स और शुरू किया है, एक कैलीग्राफी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा को 2 साल से मंजूरी मिली है। कैलीग्राफी कोर्स होता है हमारे तफहीमी गजल एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स है। हाँ, बाकायदा कोर्स। क्या होता है इस कोर्स में? इसमें ये है कि बच्चों को जो शेर कहने का स्क्रिप्ट क्या नाम है, जो फिल्मी दुनिया में जो शायरी वगैरह लिखी जाती है, किस तरीके से लिखना है, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में बताया जाता है, शायरी कैसे की जाए। बहुत से लोग शेर कहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि बहर क्या है, वज़न क्या है, दूसरी चीजें क्या है, जो टेक्निकल पार्ट है। उबैद आजम आजमी साहब जो बहुत मशहूर कह लीजिए माहिर अरूज है, वो हमारे यहाँ क्लास लेते हैं। असलम किरतपुरी साहब जो एक बड़ा नाम है कैलीग्राफी की दुनिया में, वो हमारे यहाँ लेक्चर लेते हैं। जर्नलिज्म की दुनिया में जो है हमारे यहाँ जितने यहाँ के अखबार निकलते हैं, इकलाब के एडिटर शाहिद लतीफ़ साहब हैं, सफाद आदू साहब हिंदुस्तान से हैं और शमसी साहब जो है राष्ट्रीय सहारा से, ये तमाम लोग आते हैं और बहुत अच्छा कोर्स होता है। जर्नलिज्म का कोर्स हमारे बहुत सक्सेस है और हमारे यहाँ मैं सोचता हूँ कि इस वक्त कई अखबारात वगैरह में और टीवी में हाँ बच्चे हमारे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। ये 8 कोर्सेज हमारे यहाँ होता है, बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। जी बताएं, जो उर्दू डिपार्टमेंट की जो सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है वो टीम वर्क है। असल में अगर ये सादो शोबे उर्दू तो एक कैप्टन की तरह होता है। बेशक समझ में आई बात है, कोई भी काम में आपको जीतना है, कामयाबी हासिल करना, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हमारे यहाँ माशाल्लाह तमाम असातिज़ा ने उसमें मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई भी आप प्रोग्राम आके देख लीजिए, कोई भी आप हमारे यहाँ आप जाके देखिए, अभी लेक्चर का टाइम हो गया है, असातिज़ा पहले से खड़े होकर, भले स्टूडेंट बाद में।
दूसरी जगह टीचर्स को बुलाना पड़ता है। जी, कि जी, हमारे जी। यहाँ जो जितने बजे लेक्चर है आप जाके देखेंगे टीचर वहाँ आपको मिलेगा। और अभी आप लेक्चर कॉम्प्लेक्स के पीछे आपने देखा होगा, जी, जी, वहाँ आप देखिए कि जाके उर्दू के तलबा जो है वहाँ बैठे होंगे पहले से। जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी, जी। और इसी वजह से जो है ये शोबे उर्दू का एक नाम जाता है। हमारे वाइस चांसलर साहब ने यही सब तो देखते हुए बहुत इंटरेस्टेड है ये मदरसा एजुकेशन को जी, जी। रिकॉग्नाइज करने, मदरसा तालीम बोर्ड को मदरसों को रिकॉग्नाइज साथ करने ले में सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट हमारे वाइस चांसलर साहब को है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इस पे फैसला हम लोग करेंगे। जी। कि क्या बस कोई बात यहाँ पर रोकूंगा, मैं जी। कई यूनिवर्सिटियों में मैं जाता हूँ, आपकी तरह जिससे जी। बात कर रहा हूँ, जी। उनके एचओडी से मेरी बात होती है, जी। खासतौर से उर्दू जी, डिपार्टमेंट जी। से। सबसे ज़्यादा तकलीफ में वो इसलिए हैं कि उनके डिपार्टमेंट में बच्चे नहीं पहुँच रहे जी, हैं, जी, जी। एडमिशन नहीं हो रहे हैं। इस जी। बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं जी। और वो बारहा ऐलान भी लगाते रहते हैं। कई बार एक्सटेंशन करना पड़ता है जी, उनकी जी, जी, डेट को जी, जी। कि साहब अब ने और बढ़ा दी है और बढ़ा दी है, उसके बावजूद उनको वाह! प्रॉपर एडमिशन मिलता नहीं। आप बता रहे हैं कि आपकी सीटें फुल होती हैं, जी, तो जो आपका जो प्रोसेस है एडमिशन लेने का, तो जी। क्या पब्लिक डोमेन में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करना, वालिदैन को मोटिवेट करना, ऐसा भी कोई प्रोग्राम जी, रखते नहीं, हैं क्या? बिल्कुल, या बिल्कुल। खुद ब खुद बच्चे आते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, खुद ब खुद कुछ आते हैं। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 30-35% बच्चे खुद आते हैं। लेकिन हम लोग खुद कोशिश करते हैं कि जाके बच्चों को मतलब जो यहाँ पे से वो मानू का सेंटर है, रीजन सेंटर वो है, स्टडी सेंटर है, इग्नू का है, यशवंतराव चौहान का है, उन बच्चों से कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर कॉलेजेस वगैरह जो है उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। इस साल तो हमारे यहाँ असातिज़ा ने जाके खुद मतलब कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन किया बच्चों का अपने हाथ से। यही वजह है कि शोबे उर्दू इस वक्त लैंग्वेजेस का जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का। ये हालांकि देखिए यहाँ पे मराठी यहाँ की मादरी ज़बान है, वहाँ पे आप देखिए बहुत ही तलबा की तादाद बहुत कम है, मेरा अंदाज़ा है कि 12-15 होंगे। हिंदी डिपार्टमेंट जो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हुआ करता था, वहाँ सिर्फ 28 एडमिशन है। तो दूसरी जितनी भी ज़बानें यहाँ पढ़ाई जाती हैं उसमें बहुत कम एडमिशन हो रहे हैं। लेकिन बनिस्बत हमारे यहाँ चूँकि जितने भी असातिज़ा हों, टीचर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी बड़ी मेहनत करते हैं सोशल मीडिया से लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे लेके। जी। फिर उसके बाद मतलब अमली कदम कह लीजिए कि जाके हम लोग रजिस्ट्रेशन में वहाँ क्या मिस्ट्री सेंटर में बैठ कर रजिस्ट्रेशन करना हमको कोई अच्छा। दूसरी चीज़ बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस भी हम लोग करते हैं और उनको अगर कोई दिक्कत हो रही फॉर्म भरने तो अपने यहाँ बुला के फॉर्म उर्दू को भरवा। लेकर के जी, अब इस वक्त उर्दू का जो हल्का है, जो अपनी कहता कि ये मेरी ज़ुबान है, मुझे जी, पढ़ना है, जी। वो एक दबाव की पोजीशन में है। हाँ। वो ये समझता है कि उर्दू कारोबार की ज़ुबान नहीं बन पा जी, रही जी, है, जी। जिसकी वजह से हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा। अगर हम उर्दू पढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इस दौर में उर्दू डिपार्टमेंट को चलाना जी। और उसे बहुत ही वाइब्रेंट अंदाज में चलाना, एडमिशन्स मुकम्मल वाह! मिलना, पीएचडी आपके यहाँ से हो रही जी, है, बिल्कुल। उसमें बच्चे आपके पास हैं, तो ये एक चैलेंज भी है। बिल्कुल, बिल्कुल चलिए। और ये लिए आपके अपॉर्चुनिटी भी है कि आपने एक करके दिखा रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। तो उनके लिए क्या सजेशंस भी कुछ नहीं, रखते हैं क्या? उसमें देखिए एक चीज़ तो ये है कि देखिए ज़वाल या परेशानी तो तमाम ज़बानों के लिए, इसमें कोई नहीं ज़बानों पे ज़वाल आया है। साइंस और कॉमर्स में बच्चे ज़्यादा जाना चाह रहे हैं और लोगों की तरजीहात बदल रही है, इस वजह से लोग ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं। दूसरी चीज़ों पे लैंग्वेज में उतना स्कोप नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है कि चूँकि महाराष्ट्र, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं उर्दू की उर्दू की बेहतर सूरत है। बहुत बेहतर है तो महाराष्ट्र में या उसके बाद कर्नाटक ले सकते हैं। जी, जी। लेकिन ये है कि इस वजह से भी यहाँ बच्चे जो है उर्दू पढ़ना चाहते हैं और यहाँ उर्दू में स्कोप ऐसा नहीं है। यहाँ फिल्मी दुनिया में है, यहाँ सहाफ़त है, यहाँ दूसरी चीज़ें हैं, यहाँ स्कूल। एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जब आपके यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जी, ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सारे जी, जी। डिपार्टमेंट हैं, आपका उर्दू डिपार्टमेंट है, तो आपका बच्चा अपने आप को एमए उर्दू से कर रहा हूँ ये इंट्रोड्यूस करते हुए हेजिटेट ना करे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ करे जैसा यहाँ पर हाँ। इकोनॉमिक्स का कर रहा है, हाँ। जैसे यहाँ पर बीएससी का कर रहा है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि क्या मतलब किस तरह से ऐसा हो सकता है कि वो उसके एक तरह से हेजिटेशन ना हो और वो अपने को दबाव ना महसूस करे कि मैं बहुत छोटा, मैं बहुत ही ऐसी जुबान पढ़ रहा हूँ जिसकी कोई स्कोप नहीं है। नहीं, ये डॉक्टर साहब ये कैसे ये जो ये साइकोलॉजी डेवलप हो रही है? ये एक बात कहा ना कि तमाम ज़बानों पे ज़वाल आया है और ये उर्दू नहीं, खासकर महाराष्ट्र की मैंने भी बात की कि इस तरह इसी यूनिवर्सिटी में मैं बताऊं कि उर्दू के प्रोग्राम से हमारे सीनियर मेंबर भी आते हैं, जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के असातिज़ा वो भी आते हैं। इवन कि छोड़ दिए हमारे फैकल्टी चेंज एग्ज़ाम होता है, हमारे यहाँ इंजीनियर भी आते हैं, बीए भी आते हैं। अभी तो कई क्या नाम है आईबी और सीबीआई से लोग हमारे यहाँ एमए में एडमिशन लिए हैं। और हमारे यहाँ मैं बताऊँ चंद्र ठाकुर भी, उनकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। 96 ईयर के थे हमारे यहाँ स्टूडेंट थे। हाँ, हमारे यहाँ मोहम्मद पटेल थे जो कि उसके सदर जमहूरिया का इलेक्शन का उन्होंने फॉर्म भी भरा था।
बहुत से ऐसे हमारे यहाँ मटलानी साहब हैं, बहुत हमारे यहाँ जबान को लेकर कोई दबाव नहीं, हमने खासकर मुंबई में और दूसरी जगहों पर देखिए जबान का मतलब ये है कि रोजगार के मसाइल तो हर जगह है। ऐसा नहीं कि उर्दू की सूरत हाल इतनी अफसोसनाक है। आज देखिए तो मैं सोचता हूँ पहले की बनिस्बत उर्दू की सूरत हाल बहुत बेहतर ठीक हो है। रही है। तो आपने जश्न उर्दू शुरू किया जी, है, जी। इस साल भी आप मनाने का इरादा रखे हैं, जी तो क्या है जश्न उर्दू और जश्न रेख्ता से क्या डिफरेंट होगा? वो तो उन्होंने तो एक बड़ी दुनिया बना ली है अपनी, और वो अपने उसमें खुश भी हैं, लोग भी खुश हैं, सवालात भी उनके यहाँ हैं। और आपके यहाँ जो आपका अपना हमारे यहाँ प्रोग्राम है वो देखिए क्या? जश्न उर्दू बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तकरीबन पिछले साल 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सामाइन कैसे से, पार्टिसिपेंट कैसे से। और हमारे यहाँ बहुत से कल्चर प्रोग्राम होते हैं, मुशायरा भी होता है, ड्रामा भी होता है, उसमें अदबी और सकाफती प्रोग्राम भी होते हैं, किताबों के एग्जीबिशन भी लगता है, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं उर्दू के लिए कि किस तरीके से उर्दू को पढ़ा जाए और किस तरीके से इसमें आप अपना स्कोप बना सकते हैं। तो ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं और ये एक लंबा वो है ये प्रोग्राम होता है। और जब ये आप देखेंगे अभी हमारा अंदाज़ा है कि 20-21 दिसंबर को इंशाल्लाह हमारे जश्न उर्दू का प्रोग्राम होगा। आप देखिए कि बॉम्बे से मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सारे लोग इसमें आते हैं। जो यहाँ के पोस्ट कहा जाता है या जो आला तबका है वो भी आता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम का सारे लोग उसमें रहते हैं, बहुत महसूस होते हैं और इवन की कई लोग तो स्पॉन्सर भी करते हैं। अच्छी बात। हाँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है ये। इंशाल्लाह 20-21 को मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी तशरीफ लाएं जी और उस बिल्कुल, प्रोग्राम को देखें। बिल्कुल मेरी और कोशिश बड़ा होगी कि मैं बहुत जरूर आऊँ। हाँ तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी। ये थे डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब जो मुझे बता रहे थे कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है किस तरह से वाइब्रेंट अंदाज में उर्दू की खिदमत कर रहा है। खिदमत ही नहीं कर रहा है बल्कि एक उर्दू के जो बच्चे पढ़ने वाले आते हैं उनके अंदर एक एतमाद भी भर रहा है ताकि वो अच्छे अंदाज में अपना कोर्स मुकम्मल करें, PhD करें और आगे जाएं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर जो उर्दू को लेकर के एक दबाव है वो महाराष्ट्र में जब आप दाखिल होते हैं तो आपको ये दबाव बिल्कुल महसूस नहीं होगा। पिछले हफ्ते मैं महाराष्ट्र के एक टूर पर था जिसमें मैं अहमदनगर, सोलापुर, पुणे, औरंगाबाद में गया। तो मैंने वहाँ जा कर के देखा कि उर्दू को लेकर के लोग कोई शर्मिंदा नहीं है, बहुत ही वाइब्रेंट अंदाज में, बहुत एतमाद के साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आज मैं यहाँ पर आकर के देख रहा हूँ कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जो खुशी हुई कि सबसे ज़्यादा एडमिशन MA में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू को मिला हुआ है। बहुत शुक्रिया।